नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। भारत की सर्वधर्म समभाव की पहचान और महात्मा गांधी के वैश्विक प्रभाव को एक बार फिर मॉस्को में सम्मान मिला। सांसद कनिमोझी, करुणानिधि समाजवादी पार्टी के राजीव राय, बीजेपी के कैप्टन ब्रजेश चौटा, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल और पूर्व राजदूत मंजीव बताया जा रहा है कि उनके साथ ही भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने रूस की राजधानी में स्थित भारतीय दूतावास में गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रूसी संघ में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने पूरे प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों देशों के बीच मजबूत होते सांस्कृतिक और कूटनीतिक रिश्तों को रेखांकित किया। आगे बढ़ेंगे। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का समूह 3 टोक्यो में अपनी जापान यात्रा पूरी कर चुका है और अब जल्द ही दक्षिण कोरिया के लिए रवाना होगा। इस दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जापान के विभिन्न संस्थानों, सांसदों और अधिकारियों से संवाद किया और भारत जापान संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। अब यह प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया के लिए कूच करेगा, जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर आगे की बातचीत प्रस्तावित है। तो वहीं दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक के दौरान देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया। इस बैठक में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, आंध्र प्रदेश के सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू, पंजाब के सीएम भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य था विकसित भारत के लिए विकसित राज्यों की साझेदारी को मजबूती देना और आने वाले वर्षों की नीति का खाका तैयार करना। जम्मू कश्मीर के पुंछ दौरे पर पहुंचे लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज उस गुरुद्वारे का दौरा किया जो हाल ही में पाकिस्तानी गोलाबारी की चपेट में आ गया था। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में पहुंचकर राहुल गांधी ने न सिर्फ हालात का जायजा लिया बल्कि वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानियां भी सुनी। राहुल गांधी ने कहा कि यह हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं बल्कि हमारी आस्था और इंसानियत पर सीधा वार है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की आवाज को वे संसद में मजबूती से उठाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में हुई बड़ी त्रासदी के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज वहां का दौरा भी किया और साथ ही प्रभावित परिवारों से सीधी बातचीत भी की, उनकी समस्याओं को गहराई से समझने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि एक बहुत ही दुखद घटना है जिसमें कई लोगों की जान गई। आपको बताते हुए चले कि इसके साथ ही उन्होंने जनता के प्रतिनिधि होने के नाते इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का वादा भी किया। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे। और वहीं दिल्ली से बड़ी राजनीतिक विवाद की खबर भी सामने आ रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पुंछ दौरे पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पूनावाला ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो आतंकवादी हमले को त्रासदी बताया है वो पूरी तरह से गलत और संदिग्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुंछ में पाकिस्तान की आतंकी सेना ने निर्दोष नागरिकों, गुरुद्वारों और स्कूलों पर हमला किया जिसमें कई बच्चों की जान गई। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान के आतंकवाद पर पर्दा डाला है और राहुल गांधी और उनके परिवार ने पाकिस्तान की आपराधिक गतिविधियों को कवर फायर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को इस मुद्दे पर त्रासदी कहकर अपनी कॉमेडी बंद करनी चाहिए और ये कोई संयोग नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ उनका सीधे सहयोग का प्रतीक है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में विवाद और तेज हो चला है और ये मामला आने वाले दिनों में और गरमाने की संभावना है। आज राहुल गांधी जी पुंछ में थे और अभी उनका जो वक्तव्य सामने आया है उसे देखकर पूरा देश
हैरान है, परेशान है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी, नेता प्रतिपक्ष भी इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। राहुल गांधी जी के वक्तव्य में जो सभी जगह प्रकाशित भी हुआ है, वो कहते हैं कि पुंछ में जो हुआ वो एक त्रासदी अर्थात ट्रेजेडी थी। एक्ट ऑफ टेरर को राहुल गांधी जी अब एक्ट ऑफ ट्रेजेडी बता रहे हैं। राहुल गांधी जी निहत्थे हमारे नागरिकों पर, इनोसेंट सिविलियंस पर गोलियां बरसाने का काम, शेलिंग करने का काम पाकिस्तान की आतंकी मानसिकता वाली सेना ने किया, और केवल निहत्थे लोगों पर नहीं, गुरुद्वारे पर गोलियां चलाकर जो ग्रंथी, जो पूजा अर्चना कर रहे थे, जो गुरुद्वारे में थे, उनके ऊपर गोली चलाकर उनको मारने का काम किया गया। स्कूल पे गोलियां चलाई गई, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया। और राहुल गांधी इस प्रकार से व्हाइट वॉशिंग अर्थात लीपापोती करते हैं और एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ ट्रेजेडी। आज राहुल गांधी जी पुंछ में थे और अभी अभी उनका जो वक्तव्य सामने आया। अब तस्वीरें कुपवाड़ा की। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने सीमावर्ती इलाकों के प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं को गहराई से समझने का प्रयास किया है। वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री से सामुदायिक और व्यक्तिगत बंकर निर्माण का अनुरोध किया, जिस पर तुरंत कार्रवाई हुई। जिला मजिस्ट्रेट अब जमीन पर कार्यरत है ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके। उपराज्यपाल ने मृतकों के परिवारों के एक सदस्य को रोजगार देने का भरोसा भी दिया। हालांकि सरकार के पास मुआवजा देने के लिए पर्याप्त फंड की कमी नहीं है, ये उनकी तरफ से बताया गया है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल अब भारत सरकार से प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष पैकेज की मांग करेगा। कुपवाड़ा से ये खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और चलिए हम आपको बयान भी सुनाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक सीनियर लीडर्स का डेलीगेशन तैयार किया, जो बॉर्डर एरिया में जाके लोगों से, जो मुतासरीन हैं और जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, उनके साथ मिल के उनकी समस्याओं को समझ के उनके लिए कुछ हम काम कर सकें। और राइट फ्रॉम हीरानगर, फिर सुचेतगढ़, अरनिया, आरएसपुरा, छंब, पलांवाला, अखनूर, वहाँ से होते हुए राजौरी, पुंछ और कल उड़ी से आज हम पहुँचे हैं टंगधार के लिए, जो कुपवाड़ा के इस डाक बंगले में है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, अफेक्टेड लोग हैं, उनके साथ मिलें, उनका दुख शेयर करें। बहुत जगह पे जानी माली नुकसान हुआ है, मकानात तबाह हुए हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो हमने पहले भी डिमांड की थी वज़ीर दाखिला साहब से कि यहाँ पे तुरंत बंकर बनाने की कवायद शुरू हो, बंकर इंडिविजुअल बने, कम्युनिटी। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित अय्यर गांव में आदिवासियों की रैयती जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद आखिरकार सुलझा लिया गया है। आरोप था कि मुस्लिम समाज के कुछ परिवार इस जमीन पर कब्जा कर घर निर्माण कर रहे थे। मामला तब राजनीतिक रूप से गर्मा गया जब 21 मई को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गांव पहुंचे और अगले दिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने प्रतिनिधिमंडल के साथ डीसी से मिलकर न्याय की मांग की। दबाव बढ़ने के बाद बोकारो डीसी विजय यादव ने तत्परता दिखाई और बैरमो एसडीएम मुकेश मछुआ की अगुवाई में दोनों पक्ष की बैठक कराई गई। मौके पर मापी में ये साबित हो गया कि अतिक्रमण हुआ है, जिसके बाद सीमांकन कर अतिक्रमण हटाने और निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए गए। बैठक में प्रशासन के आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए, जिन्होंने जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया। फिलहाल प्रशासन ने मामले को शांतिपूर्वक हल करने की बात कही है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। और जयपुर से एक अनोखा और दिल को छू जाने वाला संदेश सामने आया है। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बीच जयपुर की मिठाई दुकानों ने अपनी लोकप्रिय मिठाई मोती पाक और मैसूर पाक के नाम बदल करके मोती श्री और मैसूर श्री कर दिए हैं। ये कदम सिर्फ एक नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और एकता की मिसाल है। दुकानदारों ने इस फैसले के पीछे स्थानीय भावनाओं का सम्मान और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी को बताया। ऐसे छोटे छोटे कदम देश में सौहार्द और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। जयपुर से ये खबर
एक बड़ा सबक देती है कि मुश्किल वक्त में भी हम अपने आसपास की संवेदनशीलताओं का ध्यान रखते हुए साथ चल सकते हैं। वहीं अहमदाबाद से सामने आया है देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला मामला। गुजरात एटीएस ने कच्छ से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो बीएसएफ और वायुसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को भेज रहा था। एटीएस एसपी के सिद्धार्थ के मुताबिक गोहिल जून जुलाई 2023 में व्हाट्सएप के जरिए एक महिला अदिति भारद्वाज के संपर्क में आया था, जो बाद में पाकिस्तानी एजेंट निकली। इस दौरान गोहिल ने बीएसएफ और आईएएफ की निर्माणाधीन और नई यूनिट्स की तस्वीरें और वीडियो भेजे। इतना ही नहीं, 2025 की शुरुआत में गोहिल ने खुद के आधार कार्ड पर सिम लेकर उसी नंबर पर अदिति भारद्वाज के लिए व्हाट्सएप एक्टिवेट कराया और उस पर भी संवेदनशील जानकारी साझा करता रहा। इसके बदले उसे नगद 40,000 रुपए भी मिले। आरोपी का फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। एटीएस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 61 और 148 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियों अब उस नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश में जुट गई है जो देश के भीतर से पाकिस्तान तक फैला हुआ है। एटीएस गुजरात द्वारा सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल करके एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कच्छ में काम करता है उसको धरपकड़ करके एक केस दाखिल किया है, जिसका डिटेल्स ऐसा है कि हमारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल गर्चर को एक बातमी मिली थी कि सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ और इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलने के बाद हमने एक टीम बनाया था जिसका लीडर डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, उनके अंडर पीआई पीयूष देसाई साहब, पीएसआई धर्मेंद्र राठौड़, पीएसआई राहुल गर्चर और पीएसआई परेश वसावे के अंदर एक टीम बनाया गया था। उसके अंदर हमने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हमने पूछपरछ करके 1 मार्च को प्राथमिक तपास के लिए एक्यूज्ड को यहाँ बुलाया गया था 1 मई को। उस दौरान हमको ये पता चला कि 2023 जून जुलाई उस दौरान अदिति भारद्वाज करके एक नाम की लड़की व्हाट्सएप माध्यम से सहदेव सिंह गोहिल को संपर्क में आया था। बातचीत बढ़ी है। उसके बाद उन दोनों के बातों में ये पता चला, उन्होंने क्लियर किया, इसको कॉन्फिडेंस में लेके इसको पता चला कि पाकिस्तानी एजेंट थी। उसके बाद कुछ उनके एरिया में जो सीक्रेट क्या बोलते हैं बीएसएफ एंड इंडियन नेवी का जो भी गुप्त कंस्ट्रक्शंस है और अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज है उसका फोटोज और वीडियोस मांगी थी। उसके दौरान 2023 जुलाई एंड 2023 एंड से इसने उस व्हाट्सएप माध्यम से उसका वीडियोस एज वेल एज फोटोज उसको शेयर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस अहम बैठक में देश के विकास को लेकर दीर्घकालिक योजनाओं पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान स्पष्ट संदेश दिया कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है
तो हर राज्य को समान रूप से विकसित होना होगा। उन्होंने राज्य सरकारों से नीति समन्वय और कार्यान्वयन में अधिक सक्रियता दिखाने की अपील की, ताकि न्यू इंडिया का सपना केवल केंद्र से नहीं, राज्यों की साझेदारी से भी साकार हो सके। अयोध्या के वीर सपूत लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 22 मई को सिक्किम में एक ऑपरेशनल टास्क के दौरान जब एक साथी सैनिक की जान खतरे में थी, तब लेफ्टिनेंट शशांक ने बिना एक पल सोचे खुद को दांव पर लगा दिया और सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनका ये साहस, ये त्याग हमेशा याद रखा जाएगा। अंतिम संस्कार के दौरान शहीद शशांक अमर रहे के नारों से अयोध्या का फिजा भी गूंज उठी। आज देश ने सिर्फ एक सैनिक ही नहीं, एक वीर पुत्र को खोया है, लेकिन उनका नाम हर हिंदुस्तानी के दिल में अमर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। कुरुक्षेत्र से हैरान कर देने वाली एक वारदात सामने आ रही है, जहां पेट्रोल पंप पर ड्यूटी कर रहे एक सेल्समैन को केवल इसलिए जान गंवाने की नौबत आ गई क्योंकि उसने तेल के पैसे मांग लिए। घटना शाहबाद क्षेत्र के रतनगढ़ गांव के पास की है, जहां थार सवार 2 युवकों ने पहले पेट्रोल पंप से 3,610 रुपए का डीजल भरवाया और फिर पेमेंट के नाम पर बहाना बनाकर भागने लगे। जब सेल्समैन सुखविंदर सिंह ने उन्हें रोका तो उन्होंने उसे कार में लटकने पर मजबूर कर दिया और आधा किलोमीटर तक गाड़ी के साथ घसीटते हुए ले गए। रास्ते में धमकी दी, छोड़ नहीं तो गोली मार देंगे। फिर चलते वाहन से उसे धक्का दे दिया। पूरी घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसी गुंडागर्दी अब हाईवे पर आम हो चली है? तो वहीं वाराणसी से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा सियासी हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए केशव मौर्य ने कहा, शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। उन्होंने अखिलेश पर 2027 की तैयारी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ रहे हैं और जब नींद खुलेगी तो एहसास होगा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन चुकी है। साथ ही उन्होंने योगी सरकार की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बताया और कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। शीशे के घर में जो रहे हैं उनको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। श्री अखिलेश यादव जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने 2022 की तरह 2027 को लेकर दिखाई दे रहे हैं। जो आंख खुलेगी तो उनको लगेगा समाजवादी पार्टी। शीशे के घर में जो रहे हैं उनको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है। गुजरात से सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के एक बड़ी कामयाबी की खबर सामने आ रही है। गुजरात एटीएस ने एक ऐसे व्यक्ति सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया है जिस पर बीएसएफ और आईएएफ से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजने का आरोप था। इस मामले में जानकारी मिल रही है कि कई सारे इनपुट्स जुटा लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि जल्द ही एक बड़ा खुलासा हो सकता है। चलिए रुक करेंगे क्रिकेट जगत की ओर, जहां पर आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज को टीम की कमान सौंपे जाने पर सभी क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। गिल की कप्तानी में टीम से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। ये मौका उनके करियर में एक नए मुकाम की शुरुआत भी माना जा रहा है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।
आइए रुक कर लेते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा के रादौर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां ओवरलोड माफिया ने मोटर वाहन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। कुरुक्षेत्र से आई आरटीओ टीम जब ओवरलोड डंपर की जांच कर रही थी, उसी दौरान डंपर चालक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हमले में मोटर वाहन अधिकारी विजय कुमार घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टीम जैसे ही एक ओवरलोड डंपर की जांच करने के लिए आगे बढ़ी, तभी पीछे से तेज रफ्तार डंपर आया और गाड़ी को हाईवे से नीचे धक्का दे दिया। अधिकारी विजय कुमार ने जान बचाने के लिए गाड़ी से छलांग लगा दी, लेकिन घायल को बताया जा रहा है कि वो खुद ही घायल हो गए। आरोपी मौके से फरार है। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया और बोलेरो और डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस वारदात ने अफसरों की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये विजय कुमार जी हैं, मोटर व्हीकल ऑफिसर कुरुक्षेत्र, जिन्होंने आज एक कंप्लेंट देके एक मुकदमा दर्ज कराया कि उनकी टेमिंग कर रही थी भारी वाहनों की, जिसमें एक मिट्टी के डंपर को उन्होंने रुकवाया। ओवरलोड के शक में एक अपना कर्मचारी बिठा के उसका कांटा कराने के लिए उसको भेजा, लेकिन उस गाड़ी वाले ने गाड़ी को भगा लिया। और जब गाड़ी को भागते हुए उसके बंदे कर्मचारी ने देखा तो वो गाड़ी से कूद गया। और जब टीम को पता लगा तो ये मोटर व्हीकल ऑफिसर जो हैं, इन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया। तो उसकी मदद के लिए एक ट्रक के साथ जो गाड़ी चल रही थी, बोलेरो कैंपर है, तो उन्होंने भी उसको भगाने में मदद करने के लिए बोलेरो कैंपर को इनके आगे अड़ा दिया। पहले उसने टक्कर मारने की कोशिश की। जब एक जगह पर रुक गए तो फिर पीछे से ट्रक ने आके इनको हिट करके इनको जान से मारने की नीयत से इनको गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे मोटर व्हीकल ऑफिसर की गाड़ी में बैठे थे सरकारी वाहन, वो टक्कर लगने से नीचे पलट गया और बामुश्किल इन्होंने अपनी जान बचाई। उनकी इस दरख्वास्त में हमने उस ट्रक मालिक, ट्रक चालक पर जिन्होंने नाम लिखवाया, और कैंपर जो कि अननोन है, उनके नाम पता नहीं लगे हैं, लेकिन नंबर हमारे पास आ गए हैं व्हीकल के, तो उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कर दी है और ट्रक हमारे कब्जे में है। बोलेरो के भी। तो वहीं बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से एक दुखद खबर सामने आ रही है। हिंदी, पंजाबी और दक्षिण भारतीय सिनेमा के चर्चित अभिनेता मुकुल देव का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई। मुकुल देव ने अपने विविध और बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। उनके परिवार और प्रशंसकों के लिए ये क्षति बहुत बड़ी है। उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है दिल्ली में। हम उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। चलिए आंध्र प्रदेश की ओर रुख करेंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बेसेंट रोड पर बम की धमकी मिलने के बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करने के लिए पहुंच गई। कंट्रोल रूम को एक अज्ञात व्यक्ति ने बम धमकी देने का एक फोन किया। सूचना मिलते ही पुलिस ने बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ पूरी जगह की तलाशी ली, लेकिन कहीं भी विस्फोटक नहीं पाया गया। इस हमले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है ताकि धमकी के पीछे का सच सामने आ सके। इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।